Hello guys, this is Urvashi Gaur and you're watching my channel about literary terms. So today we read about or we acquire this antithesis. It's a new literary terms and it use with contrast, यानी इसमें जो वर्ड्स यूज होंगे वो कंट्रास्ट होंगे, अपोजिट होंगे, डिफरेंस होंगे और सरप्राइज होगा। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। एंटीथेसिस मतलब एक दूसरे के उल्टे। जैसे कि आपने पढ़े होंगे कि अपोजिट वर्ड्स मीन्स जो मतलब अपोजिट होते हैं, विपरीत शब्द, यानी कि रात का दिन, दिन का रात, है ना, वो साथ में आएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट वो साथ में आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे कि वो है तो ऐसा लेकिन काम उसके ऐसे हैं। इस बारे में जो बातें होती है तो उसके वो जो क्या होते हैं वो एंटीथेसिस होते हैं, यानी कि इधर लिखा हुआ है वर्ड और उसके नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है अपोजिट वर्ड, लेकिन अपन को क्या बोलना है वो साथ में ही बोलना है, उसको क्या बोलेंगे एंटीथेसिस। और एंटीथेसिस जो है वो आपको प्लेज में मिलेंगे हमेशा। एंटीथेसिस जो है जब राइटर्स प्लेज लिखते हैं उन प्लेज में आपको क्या मिलेगा, एंटीथेसिस मिलेगा। तो वही है कि कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस एंड सरप्राइज, यानी कॉन्ट्रास्ट होगा, डिफरेंस यानी अपोजिट वर्ड्स होंगे, यूजिंग अपोजिट वर्ड्स, डिफरेंशिएट करने में। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी दो हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो क्या हैं, वो इंटरकनेक्टेड हैं, वो अलग अलग हैं, वो अपने मीनिंग में अलग हैं बट इंटरकनेक्टेड हैं। इसमें भी ये लिखा हुआ है एंटीथेसिस इज लाइक ऑक्सीमोरन, यानी कि जब अपन ऑक्सीमोरन पढ़ेंगे तब भी आप यही देखेंगे कि ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि अपोजिट वर्ड्स हैं या जो भी है, कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंस है। बट ये हमारा होता है कि हमें कैसे पहचानना है, कितना पहचानना है, और इनके कुछ हिंट्स होते हैं। तो अब इसमें क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिए हैं। आई हैव टेकन 4 एग्जाम्पल्स। मैंने पहले भी कहा था जिसको समझ में आएगा उसको 4 एग्जाम्पल में आ जाएगा, और जिसको नहीं आएगा, जिसके सर के ऊपर से जाना है, उसको 15 एग्जाम्पल में भी नहीं आएगा। वो ये बोलेंगे क्या पढ़ाया है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, थोड़ा दिमाग खोलना है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। जो भी आप वीडियो देखें, जो भी आप पढ़ें, उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, थोड़ा दिमाग खोलिए और आप ये पढ़ सकते हैं। तो माई चीक्स ग्रो ओल्ड विथ द वार्म एयर। अब देखिए ओल्ड आ गया, ग्रो विथ द वार्म एयर, ग्रो ओल्ड विथ द वार्म एयर, यानी जो ओल्ड है ये, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हो गए, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ग्रो ओल्ड हो रहे हैं और वार्म एयर, विथ द वार्म एयर, इट मीन्स माई चीक्स ग्रो ओल्ड विथ द वार्म एयर। अब दोनों क्या हैं, ग्रो का मतलब क्या होता है कि ग्रो ओल्ड। अब ग्रो का मतलब बढ़ना, कोई चीज अगर कोई ग्रो करे उसको अच्छा माना जाता है, और ये ओल्ड है यानी वो ग्रो भी है और ओल्ड भी है। इसको क्या कर दिया उन्होंने, एक साथ लिख दिया। अब इसमें क्या हुआ कि वार्म एयर, इसका जो मेन मीनिंग है वो ये है कि मैं बढ़ भी रहा हूँ बट मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ। मतलब विद द वार्म एयर, यानी कि जो एक फेज में एक गर्माहट आती है उसकी मतलब एक गर्माहट होती है, एक जिम्मेदारियों की जो गर्माहट होती है, एक जो अपने लाइफ स्पैन होता है उसमें कई चीजें ऐसी होती है कि हमें ऐसे लगता है कि अरे हम बड़े हो रहे हैं, या कोई बहुत समझदार बनता जाता है, उस बारे में कहते हैं कि ग्रो ओल्ड। ग्रो जैसे प्लांट्स आर ग्रोइंग, तो प्लांट्स जब ग्रो करते हैं जब वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, या किड्स जब एकदम टीनेज होता है, तो वो टीनेज कैसे हुआ, वो जब अपने बचपने में था उससे थोड़ा ग्रो किया तभी वो टीनेज में आया। तो वैसे ही है कि ग्रो ओल्ड। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या आ जाते हैं, सिमिलर आ जाते हैं। तो सिमिलरली अपोजिट, एक जैसे आप दूसरा भी देखेंगे, ही मेट विद अ स्वीट डेथ। अब ही मेट विद अ स्वीट डेथ,
अब डेथ कभी भी स्वीट नहीं होगी। स्वीट मॉर्निंग होती है, स्वीट इवनिंग होती है, स्वीट कोई फ्लावर हो सकता है, बट इसमें क्या, ही मेट विद अ स्वीट डेथ। डेथ मतलब डेथ बहुत आराम से हो गई, उसको पता भी नहीं चला, कोई तकलीफ नहीं हुई, उसको बोलते हैं स्वीट डेथ। जैसे आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि बैठा बैठा ही चला गया, कोई तकलीफ, वो तो ऐसे ही चलेगा, ये कोई तकलीफ भी नहीं पाए, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने बहुत ही, मतलब कहते हैं कुछ ऐसे कर्म करो जब आपको पता चलेगा, वरना कईयों के कर्म ऐसे होते हैं कि उनकी डेथ भी बहुत बुरी होती है। तो उसी बात है कि ही मेट विद अ स्वीट डेथ। अब मैं आपको बता दूं, ये प्ले का वो है, सेंटेंस है। अब दूसरा है, हर ब्यूटीफुल फेस कन्वेड अगली थॉट। अब अपन पढ़ते हैं कि अपोजिट सुनाइए, ब्यूटीफुल का अगली, अगली का ब्यूटीफुल, दोनों तरीके से बताया जाता है कि ब्यूटीफुल का अगली, अगली का ब्यूटीफुल। तो उसका फेस क्या है, उसका फेस तो बहुत ब्यूटीफुल है। कई होते हैं ऐसे, दिखते बहुत सुंदर हैं लेकिन विचार बिल्कुल खराब होते हैं, और कई होते हैं कि बहुत ही दिखने में ऐसे नहीं होते लेकिन उनका वो सब कुछ बहुत ही क्या होता है, बढ़िया होता है। तो वही बात है कि आप उस चीज को कैसे कन्वे कर रहे हैं। तो इसमें यही है कि ही मेट विद अ स्वीट डेथ। और दूसरा है, हर ब्यूटीफुल फेस कन्वेड अगली थॉट। अगली, मैंने यही बोला कि अपोजिट वर्ड्स आते हैं, ब्यूटीफुल का अगली, अगली का ब्यूटीफुल। हमें पढ़ाया भी वैसे ही जाता है, हमें पढ़ाया भी वैसे ही जाता है कि आप वो बोलिए, क्या बोलिए कि अपोजिट्स। जब अपन को अपोजिट्स याद करवाए जाते हैं, जब ऐसे ही याद करवाए जाते हैं कि ब्यूटीफुल का अगली, अगली का ब्यूटीफुल, तो इसमें ये अपोजिट वर्ड्स आते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड डिवाइडेड वी फॉल। यानी अगर हम साथ हैं, हम अगर यूनाइट हैं, तो इसमें यही है कि वी यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यानी कि अगर हम साथ में खड़े हैं तो हम यूनाइट हैं, और अगर हम अलग अलग हो गए तो हम क्या हो, डिवाइड हो गए तो हम गिर जाएंगे। अब इसमें जो है ये पढ़ाते हैं, यूनाइट, डिवाइडेड, डिवाइडेड यूनाइट, स्टैंड, फॉल, फॉल का स्टैंड। ऐसे बताते हैं भी खड़े हैं और गिरना है, तो खड़े का स्टैंड, गिरने का फॉल, और यूनाइट का साथ में और डिवाइड का अलग अलग। तो जैसे इस पे एक अगर आपने हिंदी में कहानी पढ़ी होगी, वो कहानी भी है कि एक वो अपने बच्चों को सिखाता है कि जो वो लकड़ी का जो गट्ठर होता है, अगर उस एक लकड़ी को आप तोड़ोगे तो वो जल्दी से टूट जाती है, लकड़ी है और वो सिंगल है, आप उसको तोड़ोगे वो जल्दी से टूट जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप खूब सारी लकड़ियां, खूब सारी जो वो होती हैं लकड़ियां, वो इकट्ठी कर लें तो वो एक ऐसा टाइट बन जाएगा और वो टूट नहीं पाएगा। तो वो अपने बच्चों को यही सिखाता है कि अगर तुम साथ में खड़े हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर तुम अलग अलग हो गए तो कोई भी तुमको आके गिरा सकता है। तो इसका मतलब यही है एंटीथीसिस का। एंटीथीसिस का मतलब यही है, कॉन्ट्रास्ट होगा, डिफरेंस होगा, सरप्राइज होगा। यूजिंग अपोजिट वर्ड्स, माई चीक्स ग्रो ओल्ड विद द वार्म एयर, ही met with a sweet death, her beautiful face conveyed ugly thought। यानी कि हर ब्यूटीफुल फेस कन्वेड अगली थॉट। लिटरेरी टर्म्स का मतलब मेन यही होता है कि आप कम शब्दों में ज्यादा जो मीनिंग है वो निकाल पाए, या कम शब्दों में आप ज्यादा बोल पाए, कम शब्दों में आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, कम शब्दों में आप ज्यादा अपने लिटरेचर को एक्सप्रेसिव बनाएं। यही मीनिंग होता है इनका। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ राइटर्स कम शब्दों में क्या करते हैं, बहुत कहते हैं ना कि कवि तो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, तो वैसा ही है। तो इसीलिए इसमें क्या आ गया, ये क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं। अब जो दूसरी मेन बात है कि ऑक्सीमोरॉन में भी यही होता है कि अपोजिट वर्ड्स होते हैं। पर जब हम ऑक्सीमोरॉन पढ़ेंगे, जब मैं आपको कुछ हिंट्स बता दूंगी कि ये हिंट्स है, इसलिए ये ऑक्सीमोरॉन है और इसीलिए ये क्या है, एंटीथीसिस है।
इसमें कॉन्ट्रास्ट ही होता है। अब जैसे कॉन्ट्रास्ट है, कॉम्प्लेक्स है, या कोई और चीज है, अगर आप प्ले पढ़ेंगे, अगर उसमें कुछ कलर नहीं होगा, अगर आप एक पिक्चर देखते हैं, प्ले से मेरा मतलब है, प्ले है, ड्रामा है, उससे मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक पिक्चर देखते हैं, तो अगर आप एक पिक्चर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्ट होता है, मिडिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और एंडिंग होती है। यही होता है, 4 चीजें होती है कि स्टार्ट होता है कि भाई ये करेक्टर है और इसका इन सबसे मेल है, फिर एक मिडल आता है कि जिसमें गाने होते हैं, किसी को किसी से प्यार होता है, किसी को पता चलता है कि इससे मुझे दुश्मनी रखनी है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कैरेक्टर भी आगे बढ़ता है कि ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है, इसको इससे प्यार है, इसको इस लड़की से प्यार है, इनको इससे बदला लेना है। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं, तो आप जो पुराने टाइम की मूवीज हैं, 80s की, 70s की, उसमें आपको पूरा पता चलेगा कि क्या मतलब एक पिक्चर क्या होती है। स्टार्ट होगा, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कैरेक्टर नेम्स हैं, वो सब बताएंगे। फिर एक मिडल आता है जिसमें ये पता चलता है वो उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार करता है, साजिशें होती है। फिर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है जिसमें वो उस गुंडे को पकड़ लेते हैं या उनको कुछ सच्चाइयां पता चलती है ना। फिर वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, वो उसका बेटा है, वो उसका बेटा है, फिर वो आपस में मिल जाते हैं। फिर एक एंड होता है कि जिन्होंने उनके बीच में वो फूट डाली, तो वो एंड में वो सब क्या होता है, खत्म हो जाता है और एंड में सब मिल जाते हैं। तो ये क्या है, ये सब एक क्या है, एक लेवल है, एक मतलब स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ने का तरीका है। यानी कि कम शब्दों में, कम घंटों में ही, कुछ चंद घंटों में ही आप सारी अपनी बात कह दें, वरना वो जितना लाइफ स्पेन दिखाते हैं, आप पूरी जिंदगी भर वो फिल्म देखते रहिए, एक फिल्म कंप्लीट ही नहीं होगी। लेकिन पहले क्या होते थे, 3 घंटे की फिल्म होती थी, फिर 2.5 घंटे की आई, फिर 2 घंटे की आई, फिर अब देखिए आप क्या आने लग गया, 1 घंटे। फिर सीरियल्स आए, सीरियल्स जो होते हैं वो चलते ही रहते हैं। आप देखिए कुछ सीरियल्स हैं कि मतलब चलते ही रहते हैं, तो लोग भी सोचते हैं भाई कब खत्म होंगे। वो होते हैं उपन्यास से रिलेटेड। अच्छा, पर वो भी कभी कभी जो होते हैं, ऑडियंस भी सोचते हैं कि बस अब तो एंड करो, है ना, ऐसे होता है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, आधे घंटे के सीरियल आए, फिर है ना गाने आते हैं, तो वो 2-3 मिनट के होते हैं। अब क्या आने लग गया, यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपको वीडियो लंबे भी मिल जाएंगे, शॉर्ट भी मिल जाएंगे, 10 मिनट के भी मिल जाएंगे, 15 मिनट के भी मिल जाएंगे, 1 मिनट के भी मिल जाएंगे और 10 घंटे के भी मिल जाएंगे। अब क्या आ गया, इंस्टाग्राम की 5-6 सेकंड का ही बस, या कुछ 5 मिनट क्या 2 मिनट का ही बस वो जल्दी जल्दी बोल देते हैं ना, वो जिनको अपन रील्स कहते हैं। तो वैसे भी किसी ने कहा है और कितना शॉर्ट होंगे, पर मुझे ऐसे लगता है आपको पूरा दिखना चाहिए। सिर्फ एक उस कंटेंट पे ही उस इंसान को या किसी को भी जज नहीं कर लेना चाहिए कि बहुत अच्छा बोल रहा है या ये बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आजकल ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने वही पढ़ाया है कि एंटीथीसिस, पहले हमने क्या पढ़ा कि एंटीथीसिस, फिर हमने इसके 2 पॉइंट देखे। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं कम पॉइंट्स में ही आपको क्या करूं, ज्यादा समझा दूं, ठीक है। तो यही है कि पहला क्या पढ़ा हमने, कॉन्ट्रास्ट, फिर है डिफरेंस, फिर है सरप्राइज, फिर है यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। यानी कि हम साथ ही साथ क्या करेंगे, अपोजिट वर्ड्स भी उसमें लिख देंगे। जैसे कि आपने पढ़े होंगे अपोजिट वर्ड्स, वैसे मेरा मेन फोकस है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दूं, अच्छा पढ़ाऊं, कम टाइम में अच्छी ही चीज बताऊं, इधर उधर की वो नहीं करूं कि अरे वो वैसे, या मैं अपनी पूरी स्टोरी बताने लग जाऊं ऐसे वैसे, नहीं। ये सब नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पढ़ा भी रहे हैं, तो आप बस इससे पढ़ाइए कि जो सामने वाला है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखे, क्योंकि कई होते हैं स्टूडेंट जो सीरियसली क्या करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो नहीं पढ़ते अदर बातों में, तो इसीलिए। तो पहले क्या होता है, यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। अब जैसे आप इसमें देख सकते हैं, हर ब्यूटीफुल फेस कन्वेड अगली थॉट। अगली थॉट यानी कि फेस तो क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है, बट थॉट कैसे हैं, बहुत ही क्या है, बेकार हैं। तो अपन कहते हैं
जैसे एक लाइन भी है कि सूरत ने इंसान की सीरत देखनी चाहिए, है ना। ये वही मीनिंग है कि सूरत नहीं इंसान का सीरत देखनी चाहिए, इंसान की सीरत देखनी चाहिए। बट आजकल ऐसा नहीं होता। जितनी सीरत इम्पोर्टेंट है उतनी सूरत भी है। और अगर सीरत नहीं भी है पर सूरत बहुत अच्छी है तो आप लोग को भी पता है आज वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ ऊपर तक जा रहे हैं। और बट आज भी ये होता है कि कोई लड़का बहुत हैंडसम है या कोई लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, उसको आज भी अगर वो कहीं भी जाए उसको एक स्पेशल अटेंशन मिलता ही है। चाहे इस बात को कोई माने या नहीं माने, चाहे आज कितना भी सब इक्वलिटी इक्वलिटी करते रहें, पर ऐसा नहीं है। आज भी ये बात है, आज भी लोग पागल हैं कि हम ये क्रीम लगा लें तो फेस बहुत फेयर हो जाएगा। फेस फेयर होने का कोई क्रीम नहीं है। इफ योर मदर एंड फादर हैज दैट जेनेटिक्स कि या एंसेस्टर्स के पास वो जेनेटिक्स हैं कि आप फेयर होंगे तो आप फेयर ही होंगे। लेकिन अगर आपके मदर फादर फेयर नहीं है तो आप चाहे कोई भी क्रीम लगा लें, आप फेयर नहीं हो सकते। वो जेनेटिक्स होते हैं। अब किसी के कोई लड़का है, उसके आईज बहुत सुंदर होंगे, अब तो वो एक उसके माँ बाप में भी जेनेटिक्स होंगे। वैसे भी हर माँ बाप को क्या है, अपना बच्चा पसंद होता है। पहले ऐसे ही होता था। आजकल क्या है, माँ बाप भी कह देते हैं ऐसे नहीं, थोड़े गोरे हो जाएं, थोड़ा ढंग की केयर कर लें। वो कितना भी केयर करे वो नहीं होगा। अब आप साउथ इंडियंस देखिए कैसे हैं, नहीं है ना वो, तो वो नहीं हो सकते। आप वेस्ट इंडीज वाले देखिए, वो नहीं है तो वो नहीं, वो चाहे फेयर एंड लवली या चाहे कुछ भी लगा लें, ग्लो एंड लवली लगा लें, लैक्मे लगा लें, कुछ भी, वो फेयर नहीं होंगे। वो उनका स्किन टोन है। अगर आपका स्किन टोन ही अगर वो है फेयर तो आप फेयर हैं। तो इसीलिए ये जो कंपैरिजन है या ये जो बात है ये आज भी है। इसमें कोई वो नहीं है कि एक बहुत हैंडसम लड़का होगा या एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की होगी या औरत भी या आदमी भी। अगर कोई हैंडसम है और वो कहीं गए हैं, वो इवेंट्स हों, वो पार्टीज हों, वो एक नॉर्मली मार्केट जाना भी हो, उसकी तरफ मिलेंगे उससे बाद में, उसके विचार कोई भी बाद में जानेगा। बट द थिंग इज अट्रैक्शन उसकी तरफ पहले होगा। अब सब आजकल जैसे कहते हैं कि वाइफ हीरोइन से कंपैरिजन करते हैं कि मतलब ऐसे होनी चाहिए, या ब्राइड्स जाती हैं पार्लर्स में तो कहती हैं हमें कियारा अडवाणी वाला लुक चाहिए या दीपिका पादुकोण वाला लुक चाहिए या कैटरीना कैफ वाला लुक चाहिए। तो आप उनकी तरह नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनने जो मैरिज की है वो इस बेस पे नहीं की है कि वो मेकअप से कितने सुंदर हैं। और एक्चुअली स्टोरी यही है कि बहुत कम हीरोइंस या बहुत कम हीरोज ऐसे हैं या जो टीवी एक्टर्स हैं या जो टीवी एक्ट्रेसेस हैं, वो बहुत कम ऐसे हैं जो बाई फेस विदाउट मेकअप भी सुंदर लगते हैं। विदाउट मेकअप वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बट एक वो जो कैमरे के सामने आते हैं, जब वो पूरा वो करके आते हैं, जब वो आपको इतने सुंदर लगते हैं। बाकी उनके वो फीचर्स ही होते हैं, आप नॉर्मली देखिए आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तो इतना मत भागिए इस खूबसूरती के पीछे। सब ऊपर वाला है, उसकी वो है, और जेनेटिक्स काम करते हैं। तो वही बात है कि यूजिंग अपोजिट वर्ड्स, माई चीक्स ग्रो ओल्ड विद दी वार्म एयर, he met with a sweet death, her beautiful face conveyed ugly thought, united we stand, divided we fall। यानी अगर हम साथ खड़े हैं तो हम एक हैं, और अगर हम अलग अलग हैं तो कोई ना कोई हमें गिरा ही जाएगा। अच्छा, अब जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर पूरा भारत के लोग जो हैं वो एक होते तो कोई भी राज नहीं कर पाता। बट अगर दिल्ली पे कोई गद्दी पे बैठा है, या मतलब उसने, उस राजा ने, जो कि एक मुस्लिम राजा है, अगर उसने, जैसे कि अकबर है या जो भी है, और भी जो भी राजा हुए, चंगेज खान है या जो भी है, अगर वो, या अलाउद्दीन खिलजी हैं, है ना, वो
वो अगर जैसे आपने राजस्थान में सुना होगा कि कई क्या हुए, उनकी तरफ हो गए, उन्होंने महल के जो सुरंग है, जो एक खुफिया सुरंग होती है जिसका पता किसी को नहीं होता, बस वो जो महल वाले होते हैं उन्हें ही पता होता है, वो ना बता दी होती तो ये साका नहीं होता या हम जीत गए होते, ऐसी बातें हैं। तो वो क्यों है कि इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। किसी एक को उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया और सब कुछ क्या हुआ, बिखर गया, सब कुछ गड़बड़ हो गई, सब कुछ तबाह हो गया जिसको अपन बोलते हैं। तो यही है। तो अब इसमें अगर आप अपोजिट वर्ड ढूंढे तो यूनाइटेड का डिवाइडेड, स्टैंड का फॉल, फॉल का स्टैंड, डिवाइडेड का यूनाइटेड, तो ये क्या हो गए, ये अपोजिट वर्ड्स हो गए। अब ऐसे छोटे छोटे अपोजिट वर्ड्स आपने बहुत पढ़े होंगे, बस उन्हीं को क्या कर दिया इन्होंने, एक साथ रख दिया और ये लिटरेरी टर्म क्या बन गया, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस मतलब एंटी है पर साथ में है, कहते हैं ना एक दूसरे के एंटी हैं पर क्या है, साथ में हैं। अब मान लो कोई एक दो फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे के एंटी हैं, है ना, दो फ्रेंड्स हैं लेकिन एक विचार पे साथ में नहीं आ सकते, बट फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, तो वो चीज उस फ्रेंडशिप को क्या कर रही है, अलग नहीं कर पा रही है। मान लो दो फ्रेंड्स हैं, उनके विचार नहीं मिल रहे, बट उनकी फ्रेंडशिप ने उनको क्या कर रखा है, साथ में खड़ा कर रखा है, हमेशा से साथ में है। हाँ, तेरी ये बात मेरे नहीं समझ में आती या तू इस बात पे गलत है, फ्रेंड्स बोल देते हैं तेरी ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जो रियल फ्रेंड होगा वो बोलेगा कि तेरी ये बात बिल्कुल गलत है ना। तो क्या होगा, उसकी वो बात गलत है फिर भी वो उसके साथ में है, तो वो क्या हुआ, वो एंटीथीसिस हो गया। यानी कि एक जो विचार है या जो एक क्वालिटी है उसमें क्या है, डिफरेंट है, पर फिर भी क्या है, साथ में है। तो इसका मतलब यही है एंटीथीसिस, एंटी। अब आप पूरा मत पढ़िए ना, एंटीथीसिस आप दो वर्ड में पढ़िए कि एक एंटी एक थीसिस है, ऐसी थीसिस जो एंटी है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसे वर्ड्स जो एंटी हैं बट क्या है, साथ में खड़े हैं, तो वो क्या हो गया, एंटीथीसिस हो गया। वैसे भी ये आपको पोएम्स में मिल जाएंगे पर आपको ज्यादा प्ले में मिलेंगे। तो My cheeks grow old with the warm air. He met with a sweet death. अब स्वीट डेथ यानी कि मैंने इसका आपको बता भी रखा है, स्वीट डेथ का मतलब है कि बहुत ही प्यारी मौत। अब मौत कभी प्यारी नहीं होती, इसका मतलब ये है कि उसको उतनी तकलीफ नहीं हुई। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें बहुत तकलीफ से इंसान को जाना पड़ता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कर्म ही ऐसे किए होते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता, बस वो चले जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, अरे मतलब कोई बड़ा व्रत कर रखा हो, जैसे अपने हिंदुओं में मानते हैं कि बहुत, जैसे कभी कभी ऐसे आप पूछिएगा अपने परिवारों में ऐसा होता है, पूजा करते करते चले गए या कोई बहुत बड़ा व्रत कर रखा था उसमें चले गए और पता भी नहीं चला, कोई तकलीफ नहीं हुई, एक दवाई भी नहीं लेनी पड़ी पूरी जिंदगी, है ना, तो उसको कहते हैं स्वीट डेथ। तो हर ब्यूटीफुल फेस कन्वेड अगली थॉट। अब अगली थॉट इसमें क्या किया, थॉट और मतलब फेस तो क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट थॉट्स मैटर्स, ऑलवेज योर थॉट्स मैटर्स, कि आप कैसा सोचते हैं। इसमें एक बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके चेहरे पे आ जाता है। आप किसी के लिए भी अगर अच्छा सोचेंगे, आप किसी से जेलस नहीं है, आपका मन, कहते हैं ना जैसा मन वैसा ये हो जाता है, जैसा आपका मन होगा ना वैसा ही क्या हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा। अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं सोच रहे हैं, उनका चेहरा या वो मतलब बस अपने आप को ही सुपीरियर मान रहे हैं और अपने आप में ही है, उनका फेस हमेशा खराब होता है। वो फिर क्या है कि मेकअप वेकअप से ठीक करते हैं। बाकी अगर आपका मन सही है, आपका खाना सही है, कहते हैं खाने का भी बहुत असर पड़ता है, अगर आपका खाना भी सही है तो आपका ये सही ही रहेगा। लेकिन आप खा रहे हैं बहुत अनशंट,
बहुत अच्छा नहीं खा रहे हैं, बहुत अच्छे विचार नहीं है, तो सबसे पहले इस पूरे फेस पे आपके फर्क पड़ेगा। तो वही बात है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा कहते हैं, परिवार में भी आप लोगों को बोला जाता होगा भाई साथ रहो, साथ रहने में भलाई है, बट आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल सब अपने अलग अलग ही रहना चाहते हैं, बट वो अपनी अपनी चॉइस है, वो डिफरेंट रीजंस हैं। पर बात यही है कि वो डिफरेंट रीजंस नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए पहले क्या होते थे, परिवार साथ में रहते थे, तो एक उनमें परेशानी हो कुछ भी हो वो साथ रहते तो उतनी बड़ी नहीं लगती थी। आजकल सब डिप्रेशन क्यों है, आजकल सब अकेले अकेले हैं। बच्चे भी कहते हैं, ओ बच्चे भी कह देते हैं, ओ इट्स आवर वी टाइम। व्हाट इज वी टाइम? माँ बाप को पता ही नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे, उनकी अपनी ही समस्याएं हैं, वो आपसे शेयर भी नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप उन बच्चों को पूछते ही नहीं हो कि क्या हुआ, या ये भी नहीं समझते कि हाँ आजकल ऐसा हो सकता है बच्चों की लाइफ में, तो हमें उनसे डील करना आना चाहिए। ये नहीं कि बस डांट दिया, बस तुम्हारे तो काम ही यही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए कि बच्चा आपको या बच्चे आपको बता दे, यस आई हैव बॉयफ्रेंड, आई हैव गर्लफ्रेंड एंड दिस 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 सिचुएशन। बट नहीं है, आज भी बच्चे नहीं बता पाते, तो या उनको बुली किया जाता है, या गर्ल्स स्कूल में जाती हैं तो उसको बुली किया जाता है। पहली बात, बुली करना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। दूसरी बात, चाहे बॉयज हो, चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, उसको बुली किया जाता है, जो कि माँ बाप को पता ही नहीं होता। वो बताते ही नहीं है शर्म के मारे, डर के मारे, क्योंकि पता है माँ बाप बस चिल्लाएंगे कि क्या हो गया, कह दिया तो। नहीं, उस बच्चे की सिचुएशन क्या है, दिमाग, उसको थोड़ा दिमागी सिचुएशन, उसके हर्ट हुई है उसको वो बात, तो वो समझने की कोशिश करिए। तो वही बात है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसका मतलब यही है कि, तो चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने जो ये लिखा है इसका, तो आप ले लीजिए, फिर मैं आपको एक ब्रीफ बता दूंगी इसका। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अभी हमारा नेक्स्ट है लिटरेचर एंटीथेसिस, यानी कि जो वर्ड्स एंटी हैं पर वो साथ में खड़े हैं, वो क्या हो गया, वो एंटीथेसिस हो गया। ऐसा ही ऑक्सीमोरन है, बट मैं उसके कुछ ऐसे हिंट्स लाऊंगी जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये ऑक्सीमोरन है। तो प्लीज गाइस, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज। एंड दिस इज उर्वशी गौड़, टुडे इज फॉर इनफ नाउ। एंड आप प्लीज जरूर बताइए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जो भी ये देखते हैं, कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। प्लीज प्लीज सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। थैंक यू।